हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रश्नावली 3.1, उसमें मैंने सारा बेसिक समझाया था। बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 गणित चैप्टर नंबर ये जो 3 है, निर्देशांक ज्यामिति, ये कक्षा 9 के साथ साथ कक्षा 10 में दोबारा से आएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका बेसिक आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 को वन शॉट में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एकदम ही आसान है, एकदम आसान। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो प्रश्नावली के पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं कि पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहे हैं कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम होता है। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। आप जानते हैं ये अपनी होती है क्षैतिज रेखा, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, और ये अपनी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। मैं लिख भी देता हूं, इस रेखा का नाम क्या होता है, क्षैतिज रेखा, और ये अपनी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं बाबू, इधर एक्स का मान पॉजिटिव होता है और इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है, लेकिन अक्ष को, इस क्षैतिज रेखा को कहा क्या जाता है, इस क्षैतिज रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है बच्चों, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव में होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव में होता है। ठीक है, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये जो क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा से जो तल बनते हैं उनके नाम बताने हैं। सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का नाम बता के दिखाता हूं मैं। ये अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये अपनी क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये इधर एक्स का मान पॉजिटिव होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, ये अपना है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ये होता है अपना द्वितीय चतुर्थांश, ये अपना तृतीय चतुर्थांश, और ये अपना चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अगर चिन्ह परिपाटी, ये दूसरे वाले का उत्तर मैंने लिख दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा और बता देता हूं। चिन्ह परिपाटी भी, इधर एक्स का मान पॉजिटिव होता है, ऊपर वाई का मान भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि बिंदु में पहले एक्स आता है फिर अपना वाई आता है, ये जानते हैं। एक्स को हम क्या कहते हैं, एक्स को हम भुज कहते हैं, और वाई वाले को हम क्या कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं। ये सब मैंने पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था। इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है। इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है, नीचे वाई का मान भी नेगेटिव होता है। इधर अगर कोई बिंदु है, एक्स का मान इधर पॉजिटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव, तो ये चिन्ह परिपाटी भी मैंने बता दी। दूसरे वाले का उत्तर ये हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे वाले पर। तीसरे वाले का उत्तर क्या होगा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये जो एक्स अक्ष है और ये जो वाई अक्ष है, क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, जहां पर कट कर रही हैं, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। क्या होता है मेरे भाई, 0,0 होता है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, अब आते हैं, ये शानदार क्वेश्चन है। आपको ये चित्र दिया गया है, चित्र ही में देख के सारा उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आकृति 3.14, यह आकृति है 3.14, देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला क्या बोल रहा है, बी का निर्देशांक। बी का निर्देशांक क्या है ये आपको बताना है। बी कहाँ है मेरे भाई, ये बी है ना।
तो देखो x में कितना गया, -5, और y में कितना गया, ऊपर कितना गया, 2। तो जो b का निर्देशांक है वो है -5,2। फिर आ जाओ c का निर्देशांक। c किधर है मेरे भाई, c ये है, c ये बिंदु है ना। x में कितना गया, 5, और y नीचे कितना गया, देखो y पे भी 5 गया माइनस का, y का मान नीचे माइनस में होता है। तो c का निर्देशांक है 5, -5। कह रहे -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, जो -3 हो x में -3 हो और y पे -5 हो, यह है बिंदु, ई बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है बाबू, इस बिंदु का नाम क्या है, ई है। ई बिंदु का निर्देशांक -3,5 है। x पे -3 गया और y पे कितना गया, -5। ठीक है, कह रहे हैं 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, 2, -4। x पे 2 गया है और y पे -4, नीचे -4, तो वो बिंदु है g। वो बिंदु क्या है, g है। g बिंदु है आपका 2, -4। d का भुज क्या होगा, पहले देखो d कहाँ है, ये d है, ये d है ना। x पे कितना गया, 6, और y पे कितना गया, 2, ऊपर 6,2। तो भुज किसको कहते हैं, x निर्देशांक को। x निर्देशांक अपना x 6 है और y निर्देशांक अपना 2 है। तो भुज क्या होगा d का, d अपना निर्देशांक है 6,2। ठीक है, तो भुज क्या हो जाएगी, भुज हो जाएगी 6। h की कोटि पूछा है, h का है अपना, यह है h। x में कितना गया, -5, और y में कितना आया, -3। तो कोटि क्या होता है, y वाला, तो कोटि क्या हो जाएगी, -3। h निर्देशांक क्या है, -5, -3। तो y निर्देशांक अपना क्या होता है, कोटि होता है, तो कोटि क्या आ जाएगी, -3। l का निर्देशांक क्या होगा, l किधर है अपना भाई, l ये है l। देखो x पे कुछ गया, कुछ भी नहीं गया, 0। y पे कितना गया, 5, ये l है ना अपना, x पे 0, y पे 5। ठीक है, तो ये अपना निर्देशांक है, x पे 0, y पे 5। x निर्देशांक 0 है, तो यानी कि ये y अक्ष पर है। ये बिंदु कहाँ है बाबू, y अक्ष पे। देखो y अक्ष पे है ना ये बिंदु। कोई बिंदु अगर किसी के अक्ष पे होता है, जैसे ये y अक्ष पे है तो x निर्देशांक 0 होगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। m, अब आप पूछे m बिंदु कहाँ पर है, तो यह है m बिंदु, ये m है ना। x पे कितना गया, -3, और y पे गया ही नहीं, -3,0 है, तो यह है -3,0। -3,0 है, यानी कि y निर्देशांक 0 है इसका। अगर y निर्देशांक 0 है तो ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। चित्र में दिख भी रहा होगा कि भैया ये x अक्ष पर है। तो इसी के साथ साथ ये छोटी सी प्रश्नावली थी, छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको सारा क्वेश्चन बता दिया, सिखा दिया, और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक बार दोबारा भी बता दिया है, 3.1 में भी बता दिया था। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगली वीडियो कौन से चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सब कुछ पढ़ा दिया है, विज्ञान भी मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। जय हिंद।